welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 8 of English, and the name of the chapter is You Are Old, Father William. So basically this is a poem, right? So जल्दी से इस पोम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में हमें क्या समझाया गया है. So, you are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white, and yet you insistently stand on your head. Do you think at your age it is right? So, here is a young man जो कि फादर विलियम को बता रहा है कि अब आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, राइट? आपके जो बाल हैं वो ब्लैक से वाइट हो चुके हैं, राइट? एंड you insistently stand on your head. पर तब भी आप इतना efficiently, इतने अच्छे से अपने हेड पर खड़े हो सकते हो, राइट? Like here in the image it is shown upside down, the person is standing on its head, right? So that is what they are saying. Do you think at your age it is right? तो क्या आपको लगता है कि इस एज में आपके लिए ये चीज़ करना सही है? After that, in my mouth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again? So now, फादर विलियम जो है वो अपने बेटे को रिप्लाई कर रहे हैं कि पहले मुझे डर लगता था कि शायद मेरे ब्रेन में कोई इंजरी ना हो, राइट? बट अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरे ब्रेन में कोई भी इंजरी नहीं है, तो फिर मैं बार बार अपने आप को इसे करने से क्यों रोकूं, राइट? After that, you are old, said the youth, as I mentioned before. अब उस यूथ ने भी, उनके बेटे ने भी उसे यही बोला कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं. यू आर ओल्ड, राइट? एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट. और आपकी बॉडी पे एक अनकॉमन फैट जो है वो दिखाई देने लगा है. एंड येट यू रिटर्न अ बैक समरसॉल्ट इन एट द डोर. प्रे व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट. और जो आपने कल एक समरसॉल्ट मारी थी डोर के पास, उसका क्या रीजन था, राइट? तो समरसॉल्ट होता है जब आप पूरी बॉडी का यूज करके आप गुलाटी मार के आगे जाते हो, राइट? सो दैट इज नोन एज समरसॉल्ट. तो द बॉय इज आस्किंग कि आपकी बॉडी में जो ये अनकॉमन फैट है, आपने इसके बावजूद एक समरसॉल्ट कल डोर पे मारी थी, उसका क्या रीजन है, राइट? इन माई माउथ, said the sage as he shook his grey locks, I keep all my limbs very supple. By the use of this ointment, 1 shilling in the box. Allow me to sell you a couple. तो वो कह रहा है कि इस एज में भी मेरे जो ग्रे लुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, राइट? मेरे जो लिम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं, काम करते हैं, चल रहे हैं, राइट? मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिट है. और अगर मुझे कहीं दिक्कत होती भी है तो आई हैव बॉट अ कपल ऑफ दिस ऑइंटमेंट, जो मैं अपने शिलिंग बॉक्स में रखता हूँ और उनको कहीं भी यूज़ कर लेता हूँ, राइट? You are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything together than sew it. Yet you finish the goose with the bones and the back. Pray, how did you manage to do it? अब they are saying कि आप बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो. The boy is again making his father remember कि आप बहुत ज़्यादा एजड हो चुके हो. आपका जो जॉ है, जॉ मीन्स जो टीथ होते हैं, कि आपका जो जॉ है बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है, राइट? फॉर एनीथिंग टुगेदर देन स्यू इट, कि आप कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं चबा सकते हो बिकॉज योर जॉ इज़ टू वीक. येट यू फिनिश द गूस, पर तब भी आपने वो जो बर्ड हमने जो घर पे बनाई थी वो आपने खा ली. विद द बोन्स एंड द बैक, साथ साथ उसके बोन्स और उसके बैक को भी. प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट. तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इवन दो योर जॉ इज वेरी वीक, आफ्टर दैट ऑल्सो यू हैव ईटन द होल बर्ड विद इट्स बोन्स एंड इट्स बैक एज वेल. आफ्टर दैट, इन माई यूथ, said his father, I took the law and argued each case with my wife, and the muscular strength which it gave to my jaw me lasted the rest of my life. अब जो फादर है वो कहते हैं कि जब मेरा टाइम था, जब मैं जवान था, when I used to be young, मैंने एक चीज़ सीखी थी, राइट?
और मैं हर चीज़ पे, हर केस से अपनी वाइफ से आर्ग्यू करता था, राइट, जिसने मेरे माउथ को एक मस्कुलर स्ट्रेंथ दी और मेरे जॉ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और वो जो स्ट्रॉन्ग जॉ है, जो स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ मुझे मेरी वाइफ से आर्ग्यू करके मिली है, वो मेरी पूरी लाइफ मेरा साथ देने वाली है, राइट। आफ्टर दैट, यू आर ओल्ड सेड द youth, one would hardly suppose that your eye was steady as ever, yet you balance an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? अब again the boy is saying कि आप बहुत ज़्यादा old हो चुके हो. One would hardly suppose कि कोई आपको शायद ही इस एज में ऐसे चलते फिरते, हंसते गाते आसानी से देख सकता है. That your eye was steady as ever. और आपकी जो आईज है वो आज भी उतनी ही तेज है जितनी कि पहले हुआ करती थी. Yet you balance an eel on the end of your nose. कि तब भी आपने अपनी नोज पर एक अच्छे से एक प्राइड रखा हुआ है, राइट. What made you so awfully clever? तो आपको ये सब चीज़ें करने का साहस जो है वो कहाँ से मिला, राइट. So I have answered 3 questions and that is enough, said his father. Don't give yourself airs. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off and I'll kick you down stairs. So now what the father is replying कि मैं already तुम्हारे 3 questions का आंसर दे चुका हूँ जो आज के लिए बहुत है, right? तो उसके फादर ने बोला कि अपने आप को हवा में मत उड़ाओ कि तुम जो भी पूछते जाओगे मैं उसका आंसर तुम्हें देता जाऊँगा. Do you think I can listen all day to such stuff? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं पूरा दिन बैठकर यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनूंगा, राइट. बी ऑफ और I'll kick you down stairs. कि अब बहुत हो चुका है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें नीचे धक्का दे दूंगा, राइट. सो दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय चार्ल्स लुटविच डॉक्सन. सो आई होप यू got the poem in which the conversation is going on between a young boy and his old father, and the father is telling him about his old days, right? So this was all for this chapter. Thank you so much and have a great day ahead.